स्पेशल रिपोर्ट में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और अब बात सहारनपुर में एक नल पर सियासी संग्राम की। जी हां, सियासी गदर कथा हम इसे ही इसीलिए कह रहे हैं एक नल पर, क्योंकि 40 साल पुराने एक नल पर तमाम पार्टियां आमने सामने हो गई। कांग्रेस के पार्टी के विधायक पहुंच गए वहां पर विरोध करने के लिए, तो दूसरी तरफ नल के उखाड़े जाने के समर्थन में बजरंग दल के नेता पहुंच गए, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे थाने के बाहर। अब भीम आर्मी की एंट्री हुई, वो अपनी तरह से इस पूरे मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सहारनपुर में एक नल पर इतना गदर क्यों मच गया? सड़क पर लगे 40 साल पुराने नल को क्यों काट दिया गया? क्यों एक नल के लिए कांग्रेस के विधायकों ने धरना दे दिया? क्यों एक नल के लिए बजरंग दल ने कोतवाली को ही घेर लिया? क्यों एक नल के लिए बजरंग दल ने जय श्री राम के नारे लगाए? क्यों एक नल के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ गई? क्यों एक नल के लिए कांग्रेस बजरंग दल के बाद भीम आर्मी भी आ गई? सबसे पहले जिस नल को लेकर सहारनपुर में पूरा फसाद खड़ा हुआ है, उस नल के इर्द गिर्द की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नल को कटर से काटा गया है। ये सरकारी नल मोहल्ला मनिहारन में लगा हुआ था। यहाँ बाजार है, 2 दुकानों के बीच ये नल था। नल सड़क के किनारे लगा हुआ था। 40 साल पुराना ये नल बताया जा रहा है। ये नल कटना शुरू हुआ तो कांग्रेस के 2 विधायक इस नल को बचाने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचने लगे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों ने हाईवे पर ही धरना देने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर तो बवाल और शुरू हो गया। राजनीति इस हद तक पहुंच गई कि कांग्रेस नल के पक्ष में और बजरंग दल नल के विरोध में खड़ी हो गई। बजरंग दल ने थाने का घेराव शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। न तो हिंदू का है न मुसलमान का है, ये इंसानियत का नल था, ये प्यार मोहब्बत का नल था, बेट की जनता का नल था। इसके लिए मैं वहाँ गया और मुझे बड़ा दुख होया। और मेरे से फिर मैं जब धरने पे बैठ गया, मेरे विधायक जी मेरे साथ थे, मेरे अध्यक्ष मेरे साथ थे, शान मसूद मेरे साथ था। उन्होंने वहाँ से आश्वासन दिया प्रशासन ने कि कल हम यही नल शुरू कर देंगे। वो नल शुरू करने की उन्होंने बात कही, लेकिन कल जब हिंदूवादी लोग उनके सामने वहाँ जाकर नल के ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कौन सा लॉजिक था हनुमान चालीसा पढ़ने का? आप अपने घरों में पढ़िए, आप वहाँ पर जाकर एक माहौल खराब करना चाहते थे। धरने का थाने में कोई कार्यक्रम नहीं था। कल एक यहाँ नल प्रशासन ने एक व्यवस्था के तहत वो उखाड़ा, क्योंकि सड़क के बीच में आ रहा था। प्रशासन ने वो उखाड़ दिया और यहाँ के कुछ लोगों ने धरना प्रशासन को दबाव देने के लिए यहाँ धरना दिया था कि प्रशासन हमारे दबाव में होगा और पुनः नल यहाँ लग जाएगा। तो हम केवल एक ज्ञापन देने के लिए कि वो नल वहाँ व्यवस्था को खराब कर रहा था, वो सड़क के बीच में था, वो नल उखाड़ दिया तो आपने ठीक किया। केवल ज्ञापन देने के लिए हम आए थे। हमारा कोई थाने में धरना देने का या कोई हमारा यहाँ औचित्य नहीं था। एसडीएम साहब ने हमारा ज्ञापन ले लिया, मुख्य प्रशासन एक पाठ पढ़ा गया है। हाँ, तो एसडीएम साहब आ रहे थे इतना, और बैठे हुए क्या करते? जैसे दूसरे लोगों का कहना है कि नल जो है 40 साल पुराना था, पहले कभी जो है यदि सड़क के बीच में आ रहा है, यदि वो 1000 साल पुराना था, सड़क की व्यवस्था को खराब कर रहा है, तो क्यों नहीं खड़ा जाएगा वो? पुलिस ने मुचलके पर कांग्रेस के विधायकों को फौरन छोड़ दिया, लेकिन तब तक नल की राजनीति और भी सुलझ चुकी थी। कांग्रेस ने बजरंग दल के बीच में आने पर बोलना शुरू कर दिया। ये पानी को हिंदू और मुसलमान न करें। ये लड़ाई ना मुसलमान की है ना हिंदू की है, ये लड़ाई जनहित की है। पानी 60 साल से चलता हुआ नल क्यों रोक दिया गया, क्यों हटा दिया गया?
बिना किसी कारण के आपने जाकर के सीधा कटर से उसको नल को काट दिया, जबकि वो जो नल का विरोध कर रहे हैं वो खुराना साहब, वो कोई मुसलमान नहीं है, वो कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन ये क्योंकि हिंदू मुसलमान करना है बिलावजा नाम दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये नल 60 साल पुराना है, 20 साल वो साधारण चला और 40 साल से नगर पंचायत के अंडर में है। नल सड़क किनारे लगा हुआ है, इसका पानी बहुत ही स्वादिष्ट था, फिर इसे क्यों काटा गया? बजरंग दल का कहना है कि नल सड़क के बीच में आ रहा था, आने जाने वालों को दिक्कतें होती थीं, इसलिए इस नल को उखाड़ना जरूरी था। पुलिस जैसे चक्की के दो पाटों के बीच में आ गई और नल के पक्षधर और नल के विरोधियों को समझाने बुझाने में जुट गई। देखिए, निष्कर्ष अभी निकल रहा है और इस पर हम आगे इनसे बात करेंगे। कल दूसरा हैंडपंप लगेगा जो उसमें भी है, तो इसमें जो भी पूरी सर्वसहमति से जो भी डिसीजन निकल के आएगा वो लिया जाएगा, जो स्थानीय लोगों के द्वारा और जो मंत्रीगण हैं और विधायकगण हैं और स्टेक होल्डर जितने भी हैं उन सबको बैठाकर जो भी परस्पर निर्णय इसमें डिसीजन निकलेगा वो हम। लेकिन नल का ये गदर तेज हुआ तो सहारनपुर में जन्मी भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर की पार्टी भी इस विवाद में कूद पड़ी और भीम आर्मी ने भी इस नल को लगाने की मांग कर डाली। सवाल ये है कि क्या यूपी के चुनावों के मद्देनजर ये नल विवाद की जड़ बन गया और वोटरों को पानी पिलाने के लिए कांग्रेस और भीम आर्मी जुट गई? हालांकि प्रशासन ने विवाद को सुलझाने के लिए नया फॉर्मूला निकाला और हैंडपंप को पुरानी जगह से 7 मीटर दूर लगाने का फैसला किया है। जो समय है, इस समय को जरा देखिए। जून का महीना चल रहा है, फरवरी में लगभग उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और ये जो संयोग है वो फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए सवाल उठता है, जैसे ऐसे माहौल आते हैं, छोटी छोटी मुद्दों पर बड़ी सियासत। अब वो नल तो हट गया वहाँ से, उस नल को यहाँ लगाया जाना है 7 मीटर आगे। अब जिसकी ये दुकान है वो कह रहे हैं भाई मेरे घर के आगे नल क्यों लगाएंगे, अब इसको हटाई जाए। इनका कहना है कि मेरे घर के दूसरे हिस्से पर पहले ही नल है, आप 7 मीटर आगे यहाँ नहीं लगा सकते। अब आगे क्या उपद्रव होगा, क्या बवाल होगा, वो कोई नहीं जानता। अक्सर यूपी चुनाव के इर्द गिर्द सहारनपुर राजनीति की धुरी बनता है और इस दफा नल एक गदर कथा बन रही है। आशुतोष मिश्रा के साथ अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक। और अब बात